हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इंडिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब इंटरमीडिएट का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका डेट आ चुका है और एग्ज़ाम जो है सो 2 फरवरी से होने वाला है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना अब शुरू करना चाहिए और पूरे ज़ोर शोर से करना चाहिए शुरू, क्योंकि अब जो आपका है सो एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो अब हम लोगों का यही नारा होगा अब कि लगाना है एग्ज़ाम को पार। तो क्लास देखो लगातार, आपको क्लास लगातार देखना है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ऐसो क्लास कंटिन्यू देखिए। अगर आप क्लास कंटिन्यू देखते हैं तो अब आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो क्लास है इंटरमीडिएट के लिए थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है। अभी हमारा जो क्लास है सो 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी जो हमारा क्लास चल चुका है वो काफ़ी क्लास चल चुका है। हमारा 3 चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, जिसमें पहला चैप्टर जो आपका था वो था मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट और उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है कल, उसको हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको वो कवर करना है। तो आपको अब क्लास थोड़ा सा ज़्यादा देखना होगा अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो रहा इंटर का बात। रहा बात हमारा मैट्रिक वाला। तो मैट्रिक वाला को तो क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैथ का सिलेबस हम लोगों ने आधा से ज़्यादा उसमें कवर कर लिया है। तो अब आपका एक ही काम है कि आपको अब एग्ज़ाम के लिए पूरे तरीके से तैयार रहना है। तो एग्ज़ाम अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अब आप क्लास मिस नहीं कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट का जो था वो केमिस्ट्री है, साथ साथ चल रहा है। तो केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग आधा हो चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थोड़ा बचा हुआ है। उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो होगा वो भी ख़त्म। तो ख़त्म तो अब नहीं हो सकता है सिलेबस, क्योंकि इंटर का जो केमिस्ट्री सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए अभी आनंद सर थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे केमिस्ट्री में आगे कैसे, आगे की जो रणनीति है वो कैसे ही रहेगी केमिस्ट्री की। आगे जो हमारे पास अब पूरे अक्टूबर तो आधा बचा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर हालत में आपको इस 3 महीने में इम्पोर्टेंट बात पढ़ लेना है। उसके बाद जनवरी से अलग रणनीति रहेगा। तो आपको अभी दिसंबर तक का टारगेट लेके चलना है कि उसमें हम लोगों को क्या क्या करना है। तो और जो मैट्रिक के है उनका भी है, साथ साथ चल रहा है। तो उनका भी मैट्रिक का जो साइंस था उसमें केमिस्ट्री आपका समाप्त हो चुका है और फिजिक्स अभी चल रहा है। उसमें लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन, तो ये सब तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं कि सर टाइम बताइए, टाइम बताइए। तो टाइम उनको देखिए, जो हमारा जो भी क्लास है, क्लास में आपको हर एक चीज़ लिखा हुआ रहता है। जैसे कि एक क्लास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो क्लास में सबसे पहले आपका जो क्लास का हेडिंग होता है, टाइटल होता है, वो इस तरह से लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 AM, मतलब कि सुबह 11 बजे से है सो ये क्लास है। उसके बाद स्पेस रहता है, उसके बाद यहाँ लिखा रहता है कि ये जो क्लास है वो किस क्लास के लिए है। तो यहाँ 10th लिखा रहता है, उसके बाद स्लैश रहता है और इसके बाद रहता है जो सर का नाम है, जो चैप्टर का नाम है, जो सब्जेक्ट का नाम है, ये रहेगा मैथ। उसके बाद सर का नाम आता है, तो मैथ बाय रुपेश सर ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ का जो क्लास है वो रुपेश सर लेते हैं और रुपेश सर को तो आप जानते ही होंगे। अभी जिनसे आप ऐसो ये पूरा बात सुन रहे हैं वही रुपेश सर है। और इसके बाद आपका लिखा रहता है ब्रैकेट में, क्या लिखा रहता है, टॉपिक, जो चैप्टर चल रहा है। जैसे मान लीजिए 11 AM 10th मैथ बाय रुपेश सर, और इसके बाद जो रहता है जैसे कि ये रहा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये रहता है ना लिखा हुआ सरफेस एरिया।
ये हो गया आपका चैप्टर का नाम कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ है। और इसके बाद आपका लिखा आता है यहाँ पार्ट 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो है सो ये टोटल बात जो आपका जानकारी है वो इसी में दिया रहता है। तो इतना बात आपसे हमको करना था आज, क्योंकि अब आपका एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए अब यही एक ही उसके लिए अब कहना है कि अगर आपको लगाना है एग्जाम को पार, तो आपको अब देखना होगा क्लास लगातार। अगर आप क्लास देखिएगा तभी आप इसको अच्छा से नंबर ला सकते हैं। और अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं रहा, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट अब अगर करना चाहे सिलेबस के एक एक बात को गहराई से, तो आपका वो अब समय उतना नहीं खास रह गया है। तो अब ऐसो आपको यहीं पर रहना होगा और यही आपको अब पढ़ना होगा जितना चीज़ आपको ऐसो। तब आप ऐसो आराम से इसको देखिए। और अगर अब आपको एक बात और करना है कि हमारा जो क्लास है वो आपके पास तो पहुंच रहा है अभी, लेकिन अभी पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास हमारा क्लास नहीं पहुंच रहा है। तो उनके पास क्लास कैसे पहुंचेगा? तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास तो क्लास पहुंच रहा है, आप क्लास का लाभ ले रहे हैं अच्छा से, लेकिन आपके जो ये लाभ क्लास का है जो मिल रहा है, हमारा जो फ्री ऑनलाइन क्लास है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और हमारे क्लास को, हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकते हैं और अपने वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग कर रहे हैं वैसा वो भी कर लेंगे। तो अब जो आगे की जो जानकारी है और वो जानकारी आपको अब अनंत सर देंगे, क्योंकि अनंत सर यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ अनंत सर नहीं है। तो अनंत सर अब आपको कुछ बात बता रहा है, वो देखिए। तो वो बोर्ड पर लाइव तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब वो आपको जो बता रहा है वो थंबनेल के जरिए वो आप अब उनसे सुनिए। ठीक है, गुड बाय, टाटा, मिलते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। मैथ का क्लास जो अब हमारा 12 का भी रहेगा, वो क्लास भी अब है सो लाइव भी इसी तरह चलेगा, विथ फेस विथ बोर्ड। तो अब 12 के स्टूडेंट के लिए भी कोई समस्या नहीं होगी, उनको भी अब पैड पर देखना नहीं होगा नीचे, अब वो भी सामने देख के क्लास कर सकेंगे। तो अब मिलते हैं अनंत सर से, चलते हैं अनंत सर के पास, वो क्या बोलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये जो है आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो आज जो है, आज मैं आप लोग को ये बताने के लिए आया हूँ। आज जो है मैं आप लोग को बताने, आप लोग के जितने भी हम लोग पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी पॉइंट पे जो है आज बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है काफ़ी स्टूडेंट का कंफ्यूजन बन चुका है कि सर आप तो अभी जो है 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं केमिस्ट्री में, 3 चैप्टर जो है मैथ में, तो क्या आपका सिलेबस वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? तो बिल्कुल उन्होंने जो है सही बात बोला है कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। तो जिसे जो है कोई भी टीचर, मैं जैसा कि क्लास में भी बोलता हूँ कि जिसे साल भर में जो है जिस सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं टीचर, तो उसे मैं जो है 3 महीना में कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि 90 दिन के अंदर जो है कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है। तो एग्ज़ाम डेट आ चुका है और थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि 80 दिन की रणनीति है तैयार, एग्ज़ाम को लगाना है पार, तो क्लास कीजिए लगातार। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है 80 दिन के लिए जो है हम लोग कुछ जो है सिलेबस को कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सिलेबस को कवर करने का किस तरह से कोशिश करेंगे कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो। कहने का मतलब है कि जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
हम लोग अब सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है एक एक पॉइंट करके जो है इसका डिस्कशन। तो सबसे पहले सिलेबस, तो सिलेबस की ही बात कर रहा था मैं कि हम लोग सिर्फ अब उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कि एग्जाम में आने के पूरी पूरी संभावना हो, हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट ये मत कहिएगा कि ये छोड़ दिया गया है, ये छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अब हम लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे। ऐसे 2 चैप्टर जो मैंने केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है, तो उसमें जो है हम लोग क्या किए हैं, पूरा का पूरा जो है कंप्लीट करने का कोशिश किया है। फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, लेकिन दूसरा चैप्टर जो है आपका है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो इसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी हैं, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जो है मैंने सिलेबस को छोड़ना स्टार्ट किया और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पकड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि आपका जो है वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इतने कम समय में जो है आपको वही क्वेश्चंस जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। दूसरा कन्फ्यूजन स्टूडेंट का था कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्लास कितने बजे से होती है, तो क्लास का मतलब कौन सर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, इसके लिए आप लोग को दूसरा टाइटल दिख रहा होगा, दूसरा आपका नंबर दिख रहा होगा क्लास टाइटल। तो क्लास टाइटल जो हम लोग लिखते हैं, सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है आपका, जैसे रहता है आपका रुपेश सर जैसा कि बताए हैं आपका 11 AM वाला, तो जैसे कि 11 AM का मतलब मैथ का जो रहता है 11 AM रहता है लिखा हुआ सबसे पहले, ठीक है। सर ने आपको बोर्ड पे लिख के बताया, तो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल अभी बोर्ड जो है अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको टाइटल के बारे में उतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ इतना बता पाऊँगा कि आपको जो कुछ भी जानना है, क्लास का टाइम टेबल वो शुरू में ही लिखा हुआ रहता है। जैसे कि आपका जहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना 9 AM, 8 AM, 10 AM, 11 AM, ये 4 क्लास होती है आपका। तो 8 AM पे आपका 12th के लिए मैथ होता है, 9 AM पे 12th के लिए केमिस्ट्री होता है, 12th का मात्र 2 क्लास होता है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए 10 का क्लास में। 10th का क्लास आपका 10 बजे से साइंस की क्लास होती है और 11 बजे से आपका फिर मैथ का क्लास होता है। सभी क्लास में सर का नाम लिखा हुआ रहता है, यानी कि टीचर का नाम लिखा हुआ रहता है कि कौन सा क्लास कौन सर लेते हैं, ठीक। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है, लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करें तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हिंदी में, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में। तो इसकी चर्चा जो है हम लोग पिछले जो स्पेशल सेशन आया था, संडे स्पेशल सेशन, तो उसमें भी हमने बात किया था लैंग्वेज को लेकर। तो लैंग्वेज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करता हूँ। अदरवाइज चूँकि यहाँ पे फ़िलहाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो ठीक है, और ज़्यादा जो है हिंदी में ही समझते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट, फिर भी वो हिंदी में ज़्यादा समझते हैं। वो भले लिखते इंग्लिश मीडियम में हैं, लेकिन समझते ज़्यादा हिंदी मीडियम में ही हैं। तो इस वजह से क्लास आपका हिंदी मीडियम में ही रहता है, ठीक है। अगर जिसके पास बुक नहीं है, तो आपको जिस चैप्टर की पढ़ाई होती है उस चैप्टर का PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब बारी आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आपका मैंने बताया अभी कि 4 क्लास जो है आप लोग का चलता है। 2 क्लास 12th के लिए, 2 क्लास 10th के लिए, यानी 2 क्लास इंटर के लिए, 2 क्लास मैट्रिक के लिए। तो इंटर के लिए जो क्लास चलता है, इंटर का क्लास जो चलता है उसमें एक मैथ का क्लास चल रहा है, एक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, 2 क्लास चल रहा है। और 10th का भी एक साइंस का क्लास चल रहा है, एक मैथ का क्लास चल रहा है। तो 10th में भी 2 क्लास चल रहा है। तो बाकी के सब्जेक्ट जो आपके बचते हैं उसे जो है आप कहीं और कोई चैनल पे देख लीजिए, कोई और चैनल अगर आपको
फ्री में करवा रहा है तो वहाँ से आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि इस साल जो है टीचर भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और जो है उस तरह का जो है अरेंजमेंट भी नहीं है फ़िलहाल मेरे पास, ताकि जो है हम और टीचर को अरेंज कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप कहीं और कर लीजिए क्लास। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री की क्लास इंटर के लिए, और मैथ और साइंस की क्लास 10th के लिए फ़िलहाल चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से कोशिश करेंगे कि और भी टीचर्स जो है आपको सपोर्ट करे, और भी टीचर जो है क्लास दे आप लोग को। ठीक है, लेकिन इस साल जो है आपका इतना ही चलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, क्योंकि जो है कुछ जो है आर्ट्स के भी स्टूडेंट, व्हाट्सएप में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, लेकिन वो सारे क्लास करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब अपना जो भी होता है आ, भेजने के लिए। ठीक है, तो हालांकि मैं अगर ओनली एडमिन करता हूँ तो फिर उस स्टूडेंट का सवाल छूट जाएगा जो कि सच में कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो मतलब अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके अगर आपको मैथ केमिस्ट्री की क्लास करनी है तो कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ से आपका मैथ और केमिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साइंस 10th के लिए साइंस और मैथ ये दोनों कवर हो जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट जो इस चैनल पर फ़िलहाल अभी उपलब्ध नहीं है, तो वो आप जितनी जल्दी हो सके कोई दूसरा चैनल ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने सारा चीज़ जो है क्लियर कर दिया है। ओके, उसके बाद अब बात आती है रिवीजन का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रिवीजन का एक पॉइंट मैं आपको छोड़ रहा हूँ, रिवीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद पीडीएफ, ये जो है सबसे जो है मतलब एक तरह का मानिए तो बहुत ही जो है ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है पीडीएफ वाला, ये जो है सबसे मतलब बेस्ट इशू है। क्यों? क्योंकि जो है सारे जितने भी नए स्टूडेंट व्हाट्सएप में जुड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही करते रहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भेजिए, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भेजिए, या फिर नोट्स भेजिए। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप दूसरे का नोट्स जब एक टीचर बताते हैं तो उस नोट्स को तो आप समझ ही नहीं पाते हो, तो फिर आप कोई भी स्टूडेंट से क्यों उपेक्षा रखते हो कि वो आपको नोट्स दे? आप खुद में जो है वो नोट्स नोट्स करते रहता है, किसी के पास नोट्स अवेलेबल है तो भेजो, किसी के पास खुद का नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि खुद का नोट्स अगर आप बनाते हो तो वो जो है आप आधे घंटे का क्लास का नोट्स जो है वो आप मात्र 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे, यानी 5 मिनट में मात्र रिवीजन कर लोगे। ठीक है, अगर वो 1 घंटा या 2 घंटा का भी क्लास है तो भी आप जो है 5 से 10 मिनट में उसको रिवीजन कर लोगे, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद बनाया है, इसीलिए आप उसको रिवीजन कर लोगे। आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ हमको समझना है, आप तुरंत रिवीजन कर लोगे। लेकिन दूसरे का नोट्स आप नहीं रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप कोशिश कीजिए अपने से नोट बनाने का, खुद से नोट बनाइए। ठीक है, क्योंकि सेल्फ नोट इज़ द बेस्ट नोट। सेल्फ नोट जो होता है यानी खुद का नोट्स, वो सबसे अच्छा होता है। तो आज से उम्मीद है कि आप लोग जो है पीडीएफ करना छोड़ दीजिएगा, और जो भी क्लास आपको दिया जाएगा तो वो जो है उसका आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है रिवीजन की, जिस पॉइंट की मैं जो जो पॉइंट मैंने छोड़ा था, तो उस पॉइंट की बात आती है रिवीजन। तो देखिए रिवीजन जो है, रिवीजन की अगर बात करें तो रिवीजन सबसे पहले नंबर हम लोग कितने दिन में करने वाले हैं, कैसे करने वाले, तो इसमें मैंने आपको क्या लिखा है, आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा 80 दिन की रणनीति। ठीक है, लेकिन टाइम आपके पास 80 दिन आपका कब पूरा हो जाता है? दिसंबर में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, 80 दिन आपका दिसंबर में ही पूरा हो जाता है, और आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में है, तो बाकी का आपका जो एक महीना क्या बच गया, जनवरी। तो जनवरी में जनवरी में जो है हम लोग एक महीना में जो है पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। जो भी क्लास आप लोग को किया गया है उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, उसमें जो है आपका
सिर्फ जो है क्वेश्चन उठाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे उसमें मैं कम रिप्लाई दूंगा और आप लोग को रिप्लाई देना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग जो है उसका आंसर करके उसके बाद जो है मैसेज करोगे या वॉइस मैसेज कुछ भी, ठीक है। तो वो जो है उस तरह से चलेगा। मतलब 1 महीना जो रहेगा आपका, जनवरी पूरा का पूरा, वो पूरा रिवीजन क्लास चलने वाला है आपका, ठीक है। तो सिलेबस आपका 1 महीना पहले ही ख़त्म कर देंगे हम लोग, दिसंबर में ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सिलेबस को लेके और रिवीजन को लेके ये सारा चीज़ आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद पीडीएफ भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं कि किस तरह से आपको पीडीएफ मिलता है, क्या मिलता है। ओके, तो अब आप लोग का जो है उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब आप लोग का कोई डाउट और होगा तो फिर से अगर देखेंगे कि ज़्यादा डाउट आ रहा है तो फिर से कोई जो है किसी संडे को स्पेशल क्लास लाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही जो है एक अनाउंसमेंट आप लोग को और बता देते हैं कि 1 तारीख से जो है, 1 तारीख से यानी मैं भी आपको जो है बोर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है। 1 तारीख से जो है मैं भी आपको यानी 1 नवंबर से आपको मैं भी बोर्ड पे आ जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास जो है वो अरेंजमेंट उस तरह का नहीं है, ठीक है। ताकि जो है मैं आपको यहाँ से मैं अभी जो है एक्चुअली दूसरा जगह पे हूँ, ठीक है। और यहीं से जो है आपका क्लास जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठाने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैंने जो है कोशिश किया था कि सिलेबस को जो है वो कंप्लीट किया जाए, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम का डेट जो है वो बहुत जल्दी दे दिया है, ठीक है। तो इस वजह से अब वही करना होगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग के लिए जो है मैंने एक मोटिवेशन पॉइंट लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग उसको जो है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन पॉइंट ये है, अब आप लोग को जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। बनाते हो तो वो मोटिवेशन पॉइंट को देखने से पहले एक चीज़ ये जो है मेरा खुद का कंप्लेन है जो कि मैं आप लोग से कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरे पास जो है फिलहाल अभी ऐसा नहीं है कि ये मेरा ही सिर्फ कंप्लेन है, ये जो है मतलब जो भी हम लोग टीचर्स हैं ये सभी का कंप्लेन है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ये कंप्लेन ये है कि मेरे पास जो है फिलहाल अभी 5 ग्रुप है, स्टडी इंडिया के नाम से 5 ग्रुप है। और पांचों ग्रुप में जो है लगभग पूरा ग्रुप जो है वो फुल है और सारे के सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ जो है गार्जियंस भी हैं, जो क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास मुझे पता है कि मोबाइल इस एज में नहीं होता है, टेंथ के एज में, ठीक है। तो मैं जो है उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग को, ठीक है, अब जो है आप लोग क्लास देखना लगातार स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ग्रुप में रहने से आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो फिर जो है ग्रुप में जुड़ने का क्या फ़ायदा। ग्रुप में जुड़ने का फिर कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। ग्रुप में सिर्फ जुड़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो है क्लास को लगातार देखिए, ओके। तो अब हम लोग जो है चलते हैं आप मोटिवेशनल पॉइंट पे, ओके। अब अगर आपको कोई भी क्लास शुरू से देखना है या कुछ भी देखना है तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं कमेंट में 4 टाइटल जो है यानी चारों क्लास का अलग अलग एक टैग है तो वो मैं डलवा दूंगा, ठीक है। वो जब आप सर्च कीजिएगा उसको यूट्यूब पे तो डायरेक्ट जो है आप उस क्लास का जो है आपको यूट्यूब पे वो सामने आ जाएगा, ओके। ओके, तो मोटिवेशन पॉइंट जो है वो देखिए। मोटिवेशन, चलिए अब आप लोग को यहाँ पे मोटिवेशन पॉइंट जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो मोटिवेशन पॉइंट इस प्रकार है कि खाने की चिंता उसे होती है जिसे जोरों की भूख हो, पानी की चिंता उसे होती है जिसे जोरों की प्यास हो,
और क्लास की चिंता उसे होती है जिसे एग्जाम में अच्छे अंक लाने की आस हो। ठीक है, तो क्लास की चिंता बिल्कुल सही में उसी को होती है जिसे कि ये है कि अच्छे अंक लाना है। तो आप लोग जो है इस ड्रीम को कभी मत भूलिए कि एग्जाम में मेरा मार्क्स जो है कम लाना है। आप हमेशा जो है अच्छे मार्क्स लाने का सोचिए और इस चीज़ को अपने आस को कभी मत छोड़ना है। ठीक है, तो और क्लास जो है वो रेगुलर करना है, तभी आप जो है एग्ज़ाम को पार लगा पाओगे। जैसा कि आपको टाइटल में दिख ही रहा होगा कि अगर एग्ज़ाम को लगाना है पार तो क्लास देखिए लगातार। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो है एक जो है और आपके लिए एक और सीख है कि हेल्प ईच अदर एंड ग्रो ऑल। इसका कहने का मतलब है कि एक दूसरे की हेल्प करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो बिल्कुल एक दूसरे इस पॉइंट को लिखने का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो क्लास है तो शायद जो है किसी स्टूडेंट को ये क्लास नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोग जो है इस क्लास को उन तक पहुंचाइए। और आप लोग को जो क्लास नहीं मिल रहा है यहाँ पे, यानी मैथ और केमिस्ट्री ही सिर्फ मिल रहा है इंटर के लिए, 10th के लिए आपका साइंस और मैथ ही मिल रहा है, तो इसके अलावा आप लोग जो है दूसरे क्लास को उससे लीजिए और इस क्लास को उसको दीजिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़िए और एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही मैं अनंत कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।